गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन ये अपना चल रहा था। आईयूपीएससी नेमिंग हमने पिछले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दी। आईयूपीएससी नेमिंग में आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। एल्डिहाइड का सफिक्स एल है और कीटोन का सफिक्स ऑन है। इसी के अकॉर्डिंग हम उनकी आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। समझ गए? इसमें कुछ कॉमन नेम भी आपको लर्न करने थे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन, दोनों एग्जाम में आए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड ये बार बार यूज होने वाले कंपाउंड्स हैं, तो इनके नेमिंग आपको याद होना चाहिए। क्रोटोनेल्डिहाइड, समझ गए? तो ये सब आप लर्न करेंगे। जितने भी कंपाउंड्स हैं इस चैप्टर में, उनके सभी के आईयूपीएससी नेम आप लिखेंगे, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन में कंपाउंड के नेम और केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टेंट के नेम, ये सब के नेम आपको अच्छे से आने चाहिए। ये सब हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी कर लिया था। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन के आईयूपीएससी नेम में हमें जो चीज स्पेशली ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर ऐसी कहीं सिचुएशन आए कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में कंसिडर नहीं हो रहा और बाकी 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, तो आप सभी को बाहर कर दो और उसके बाद में मेन चेन को सिलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग उनके नेम दो। कार्बोनाइल कंपाउंड के नेमिंग के 2 ही मेथड से, कॉमन मेथड और आईयूपीएससी मेथड, दोनों हमने स्टडी कर लिए हैं। अब देखो, फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप है। देखिए बच्चों, इसमें ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है और इन तीनों सिग्मा बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर ऐसी है। ये बीच का जो एंगल है ये 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का है और ये भी 120 डिग्री का है, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ गए? इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। ऑर्बिटल डायग्राम, हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह की संरचना। और क्रियात्मक समूह कौन है? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, इस कार्बोनिल समूह, ये वाला कार्बोनिल समूह है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कहां है? परपेंडिकुलर है। इसके बाद में देखो बच्चों, इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। ऑर्बिटल डायग्राम में एक तो कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर ऑर्बिटल का 2s2 2p2, s में कितने इलेक्ट्रॉन? s में 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन? p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम इस कार्बन को एक्साइट करेंगे। एक्साइट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? आगे की साइड। इस तरीके से। अब ऑक्सीजन देखिए,
अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस टू पी फोर। अब देखो बच्चों, यहां पे दो वैलेंसी फ्री है, एक ये फ्री है और एक ये फ्री है। यहां दोनों पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन समूह जुड़ सकते हैं, और एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड। तो देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ में तो सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ में पाई बॉन्ड, और ये दोनों वैलेंसी कार्बन की फ्री वैलेंसी है। यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। इन 3 सिग्मा बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है बच्चों, sp2। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कहां तक हो जाएगा, ये देखो यहां तक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में बच्चों हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाएंगे। ऑर्बिटल डायग्राम में कार्बन देखो, ये इसकी दो वैलेंसी थी, कौन सी, ये वाली। ठीक है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल किस साइड है, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक, देखो कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 1 2 3, तो 1 2 3 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इसके बाद में एक हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और कौन सा है वो, P है, तो P का मैंने एक नंबर यहाँ पे बना दिया, समझ गए। अब बनाओगे आप ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के देखो, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि यहाँ पे ये देखो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें, तो ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड। तो देखो, एक तो इसके साथ सिग्मा, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक पाई बॉन्ड भी तो बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों वैलेंसी फ्री, और ये वाला पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये इसकी दोनों वैलेंसीज यहाँ पे, ये दोनों वैलेंसीज की फ्री हैं। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, क्या है ये, कक्षीय संरचना। क्या है इसकी कक्षीय संरचना, ऑर्बिटल डायग्राम। ये एग्जाम में आएगा 1 नंबर में, इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग करो, पहले कार्बन का एक्साइट करो, एक्साइट कर दिया, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, तो 1s2p, 1s2p, ये जो p है ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, 3 ही ऑर्बिटल कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ही मैंने बना दिए, 1 2 3, एक कर नहीं रहा, तो ये हम इसके परपेंडिकुलर और बना दिया। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। समझ में आया आपको ये? नेक्स्ट टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिक का निर्माण, कार्बोनिल
यौगिक का निर्माण। देखो कार्बोनिल यौगिक का निर्माण कैसे होगा। कार्बोनिल यौगिक में कौन कौन ले लेंगे हम एक साथ देखेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हम देखेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है बाई अल्कोहल। अल्कोहल से बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ गए। पहला देखिए अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, देखो पहले बंडी CH3 CH2OH, इसका ऑक्सीकरण करा हुआ। तो बच्चों इसका ऑक्सीकरण हमें पता है कि हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लैटिनम क्लोरोक्रोमेट PCC की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो बच्चों प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर K2CR2 लिया आपने और कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो वो एल्डिहाइड भी आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका और डबल बॉन्ड O और H और यहाँ से H2 गैस बाहर हो जाएगी। देखो बच्चों कौन कौन सी हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगी, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें हम। H और H और H, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये था अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। सेकेंडरी अल्कोहल ले लोगे तो कीटोन बन जाएगा CH3 OH और H। यहाँ पे PCC नहीं लेंगे, यहाँ पे K2CR2O7 और KNO4 से, और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगा बच्चों H2 बाहर निकल जाएगी और एसीटोन बन जाएगा CH3 और CH3, एसीटोन बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से थी। एक यहाँ पर बच्चों ऑक्सीडेशन में ही एक और आता है ओपेनॉल ऑक्सीडेशन। ओपेनॉल ऑक्सीकरण इंपॉर्टेंट है। ओपेनॉल ऑक्सीकरण देखिए बच्चों, ये ओपेनॉल ऑक्सीकरण क्या होता है। इसके अंदर हम एक तो एसीटोन लेते हैं, एक तो एसीटोन लेते हैं और एक सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं CH3 ट्राई एल्किल ब्यूटोक्साइड, ट्राई एल्यूमिनियम ट्राईब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईब्यूटोक्साइड की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। होता इतना है बच्चों इसमें कि इस जगह हम आर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे आर। ये ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एसीटोन को किसी में भी चेंज कर सकते हैं। समझ गए। तो देखो इसमें ये होगा बच्चों, ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये एल्काइल ग्रुप्स यहाँ आ जाएंगे और ये CH3 उधर चला जाएगा। तो यहाँ कोई भी कीटोन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। क्या बनेगा यहाँ से C डबल बॉन्ड O R और R दोनों एल्किल हो। इसमें इसके अंदर जो ये अल्कोहल है इसका तो ऑक्सीडेशन होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो इसके अंदर चेंज हो गया
तो ये प्रोसेस तो क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये जो एसीटोन है इसका रिडक्शन होता है, एसीटोन का रिडक्शन होता है और ये फिर किसमें चेंज हो जाता है, ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है, CHOH और CH, ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो इसका तो रिडक्शन होता है और बच्चों इसका ऑक्सीडेशन होता है, समझ गए। जो कीटोन है उसका तो ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी जो अल्कोहल है उसका तो ऑक्सीडेशन होगा और जो कीटोन है उसका रिडक्शन होगा। इस तरीके से ये ओपन और ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन। तो बच्चों एक ऑक्सीडेशन मैंने कंप्लीट करा दिया, आपको ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कंप्लीट होगी कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो बच्चों कीटोन बनेगा, ठीक है। ये पहले भी पढ़ लिया हमने। इससे अगला आता है वो भी हमने पिछले में पढ़ लिया कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो कॉपर पाउडर के प्रोसेस में हम प्राइमरी अल्कोहल का कराएंगे तो एल्डिहाइड वही, सेकेंडरी अल्कोहल का कराएंगे तो वही कीटोन बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण ऑफ एल्कोहल, ठीक। किसका, अल्कोहल का। इसमें भी सेम उसी तरीके से प्राइमरी ले लो आप CH2OH और वही कॉपर पाउडर, कॉपर चूर्ण और कितने पे 573 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। और 2 डिग्री, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना है, एल्डिहाइड। और अब 2 डिग्री ले लो, CH3OH H वही कॉपर पाउडर और वही 573 और यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन है तो क्या बच्चों H2 गैस यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इस प्रकार से बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से वही एल्डिहाइड और 2 डिग्री से वही कीटोन बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं और एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। देखो एल्डिहाइड और कीटोन के फॉर्मेशन में 2 रिएक्शंस हमने पढ़ ली। कौन कौन सी 2 रिएक्शन पढ़ ली हमने, एक तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया, उसमें इंपॉर्टेंट है ओपेनॉर, ओपेनॉर को अलग से लिखना, याद करना, ये कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसके बाद में हमने डिहाइड्रोजनेशन पढ़ा। डिहाइड्रोजनेशन में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड और 2 डिग्री के वही कीटोन और कितने टेम्परेचर पे 573 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, समझ गए। तो ये अपनी केमिकल रिएक्शन थे।